प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में प्राप्त प्रथमः पाठः सुभाषितानि में प्राप्त समस्त प्रश्नों का अभ्यास एवं उनसे जुड़ी हुई व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, सुभाषितानि शब्द दो पदों को मिला के बना है। सु अर्थात सुंदर, सु अर्थात श्रेष्ठ। भाषितानि अर्थात कहे गए वचन, सुंदर वचन अथवा मधुर वचन, ऐसे नीतिपरक श्लोक जो हमें नैतिक शिक्षा एवं जीवन मूल्यों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें सुभाषित कहा जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, अर्थात इस पाठ में 7 श्लोक दिए गए हैं, उनका वाचन करना है, श्लोकों का पठन करना है। ये आप लोगों ने अवश्य किया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात श्लोक जो आपने पढ़े हैं इस पाठ के, उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है, जिसमें श्लोक का कुछ भाग हमें प्राप्त नहीं है और उसे ही आपको रिक्त स्थानों में भरना है। इसका पहला जो उदाहरण है वह है समुद्रम आसाद्य। ये पहले श्लोक से है, जिसमें नदी की महिमा के विषय में बताया गया है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त होकर अथवा समुद्र में मिलकर। रिक्त स्थान में आएगा भवन्ति अपेयाः, अपेयाः भवन्ति। अपेय अर्थात न पीने योग्य। काः अपेयाः भवन्ति, कौन न पीने योग्य हो जाती हैं? नद्यः अपेयाः भवन्ति, अर्थात समुद्र में मिलकर मधुर और स्वच्छ जल वाली जो नदियां हैं, उनका जल अपेय हो जाता है। इसमें संगति के महत्व के विषय में बताया गया है। दूसरा उदाहरण चौथे श्लोक से लिया गया है, जिसमें भी संगति के विषय में बताया गया है। तो उसी की पंक्ति है श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। आपको याद आ रहा होगा कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों पर मंडराते हुए फूलों पर बैठकर उनके मधुर और कड़वे रस को प्राप्त करके भी जो शहद बनाती है, वह मीठा ही होता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो हैं, वे अच्छे लोगों के साथ भी बैठते हैं, बुरे लोगों के साथ भी बैठते हैं, किंतु जब भी वे बोलेंगे तो मधुर वचन ही उनके मुंह से हमें सुनाई पड़ते हैं। श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, वचः अर्थात वचन, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियां ही सृजंती निर्माण करते हैं अथवा बोलते हैं। अगला है तद्भागधेयम परमम पशूनाम। तद्भागधेयम, वह बहुत बड़ा भाग्य है। पशूनाम परमम भाग्यम, पशुओं का परम सौभाग्य है कि इस धरती पर ऐसे कुछ लोग हैं जो साहित्य, संगीत और कला से हीन हैं, कला रहित हैं, किंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान हैं और वे घास नहीं खाते हैं। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अगला उदाहरण है विद्या फलम कस्य किम नश्यति। किस व्यक्ति का कौन सा गुण नष्ट हो जाता है? व्यसनिनः विद्या फलम, व्यसनी व्यक्ति का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण व्यक्ति है
कंजूस व्यक्ति है उसका सौख्य, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़कर, पौरुष को त्याग कर, यह जो व्यक्ति दैवम अवलंबते, अर्थात केवल दैव पर, भाग्य पर आश्रित रहता है। इस प्रकार इसका अर्थ है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतनीया, चिंता के योग्य है। आदावेव प्रतिक्रिया, आदौ एक, पहले ही हमें कोई परेशानी से जूझने से पहले अगर हमें अनुमान हो जाए तो हमें पहले ही उससे निपटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इनके उत्तर एक पद में लिखने। व्यसनिनः जनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का, बुरी लत, जिसको किसी भी प्रकार की बुरी लत है, शराब की हो सकती है, जुए की हो सकती है, अफीम, चरस, गांजा इत्यादि बहुत सारे दुर्व्यसन समाज में विद्यमान है। तो ऐसे किसी भी व्यसन वाले व्यक्ति का कौन सा गुण नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किस व्यक्ति का यश, सम्मान नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, क्या बनाती है? माधुर्यम, अर्थात मधुमक्षिका जो है, मधुमक्खी जो है वह शहद बनाती है, मीठा शहद बनाती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर और प्रिय लगने वाले सुक्ति के समान अमृत वचन कौन बनाते हैं, अथवा कौन इस प्रकार के वचन बोलते हैं? संतः, सत्पुरुषाः, सज्जनाः, सज्जन व्यक्ति ऐसे अमृत तुल्य वचनों का प्रयोग करते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, जो अर्थिन है अर्थात याचक व्यक्ति है, भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, वे किन से विमुख होकर के नहीं जाते हैं, अर्थात किन के द्वार से वे विमुख होकर के, दुखी होकर के नहीं लौटते। यहां इसका उत्तर है मही रूहा। मही अर्थात पृथ्वी, रूहा अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, अर्थात वृक्षों की ओर संकेत किया गया है। आपको छठा श्लोक याद आ रहा होगा। पुष्प पत्र फलच्छाया, वृक्ष हमें पुष्प देते हैं अर्थात फूल देते हैं, पत्र अर्थात पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, मूल, उनकी जड़ भी हमारे लिए उपयोगी होती है, वल्कल, उनकी छाल भी हमारे लिए उपयोगी होती है, दारू भी, और वृक्षों की लकड़ी भी हमारे लिए उपयोगी होती है। धन्याः महिरुहा, ऐसे वृक्ष धन्य हैं जो इतनी सारी चीजें, वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं, बदले में कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो इनके सम्मुख आकर के, वृक्षों के पास आकर के, अर्थिनः, जो याचक समुदाय है, वो कभी विमुख होकर के नहीं लौटते हैं। चौथा प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठाद चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। आपने दो प्रकार के शब्द सुने होंगे, तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से हमें प्राप्त हुए हैं और उनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में उन्हें स्वीकार कर लिया गया है, अपना लिया गया है और हिंदी भाषा के शब्दकोश का वे अंग बन चुके हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं जो मूलतः संस्कृत पद है। तद्भव शब्द जो मूल संस्कृत पदों से उत्पन्न हुए हैं और थोड़े फेरबदल के साथ हम उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। यहां आप देख रहे हैं बाईं तरफ तद्भव शब्द लिखे गए हैं जो हिंदी में हम जिनका प्रयोग करते हैं। आपको इनके लिए संस्कृत पद बताने, कंजूस, कृपणः, कड़वा, कटुकम, पूंछ, पुच्छः, लोभी, लुब्धः,
मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। आगे बढ़ते हैं हम। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्यों में, कर्तृपदम, कर्ता पद कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, च और क्रियापदम, क्रिया कौन सी है, धातु पद कौन सा है, चित्वा, ये चुन करके आपको लिखना है। प्रथम वाक्य, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत पुरुष, सतपुरुष, सज्जन व्यक्ति मधुर सुक्तियों का रस निर्मित करते हैं, अर्थात मधुर वचन बोलते हैं। के मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर वचन कौन बोलते हैं, संतः, तो कर्ता हुआ संतः, और क्रिया हो गया सृजन्ति, सृज धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा उदाहरण, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ध्यान दीजिए, कई स्थानों पर बच्चे क्या करते हैं कि पहले पद को कर्ता मान लेते हैं, यहां ऐसा नहीं होगा। निर्गुण को प्राप्य, प्राप्त होकर, दोषाः भवन्ति, दोष उत्पन्न होते हैं। निर्गुणम, निर्गुण को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर निर्गुण पद कर्म है, कर्ता नहीं है। प्राप्य एक विशेष प्रकार की धातु है, प्रउपसर्ग, आप धातु, ल्यप प्रत्यय, इनसे प्राप्य बना है। दोषाः भवन्ति, के भवन्ति, क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं, तो दोषाः हमारा कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणज्ञ, गुणों को जानने वाले व्यक्ति को गुणज्ञ कहते हैं। गुणज्ञेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। गुणी जनों में, अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में, गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं। के भवन्ति, गुणाः भवन्ति, कर्ता पद हुआ गुणाः और क्रिया भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, माधुर्यम जनयेत, माधुर्य अथवा शहद उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका, तो कर्ता पद मधुमक्षिका और क्रियापद जनयेत, जन धातु का यह रूप है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, पिशुनता एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, चुगलखोरी, चुगली करना। पिशुनस्य, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति से यदि हम दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो यह यशः नाशयति, यश नष्ट करती है, तो यश को नष्ट करती है, इसलिए यहां पर मैत्री जो पद है वह कर्ता पद है और नाशयति क्रियापद है। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः नदियां, समुद्रमासाद्य समुद्र को प्राप्त होकर के, समुद्र में मिल करके, अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती हैं, न पीने योग्य हो जाती हैं। यहां कर्ता पद है नद्यः, काः अपेयाः भवन्ति, नद्यः अपेयाः भवन्ति, और क्रियापद है भवन्ति। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यह प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। आपको एक वाक्य दिया हुआ मिलता है, जिसके आधार पर आपको उस वाक्य में प्राप्त किसी एक रेखांकित पद को आपको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाना है। यहां पहले में है गुणाः, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, रेखांकित पद है, प्रथम पद गुणाः, गुण, गुणवान, गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में गुण रूप में रहते हैं। गुणाः, गुणः, गुणौ गुणाः,
ये बहुवचन का रूप हुआ। तो प्रश्न बनेगा, पुल्लिंग है इसलिए कह, कौ, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। कौन गुणी जनों में गुण रूप में रहते हैं? उत्तर प्राप्त होगा, गुण गुणी जनों में गुण रूप में रहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियां, नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, अनेक नदियां। सुस्वादुतोयाः भवन्ति, स्वादिष्ट, तोय अर्थात जल वाली होती है। देखिए, नदी पद ईकारांत स्त्रीलिंग का पद है, तो यहां बहुवचन में क्या रूप बनेगा? का, के, काहा। काहा सुस्वादुतोयाः भवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं? उत्तर प्राप्त होगा, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, स्वादिष्ट जल युक्त होती हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। रेखांकित पद है पहला पद लुब्धस्य। लुब्धस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम भी पुल्लिंग में किम शब्द का षष्ठी एक वचन करेंगे। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। अगला उदाहरण है, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी, माधुर्यम एव, एव का अर्थ है ही, माधुर्य ही, शहद ही, जनयति उत्पन्न करती है, बनाती है। मधुमक्षिका स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन का पद है मधुमक्षिका, तो हम भी प्रश्न में प्रयोग में लाएंगे का, जो कि किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। का माधुर्यमेव जनयति, कौन माधुर्य ही, शहद ही उत्पन्न करती है अथवा बनाती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, वायसाः तिष्ठन्ति, वायस कहते हैं कौवे को, कौवे बैठते हैं। यहाँ रेखांकित पद दूसरा पद है मूर्धनि, इसमें सप्तमी विभक्ति है। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, उसके कहां पर, वायसाः अर्थात कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। इसमें हमको उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक करना है। पहला उदाहरण है, समुद्रम आसाद्य। समुद्रम धन आसाद्य, समुद्र को प्राप्त होकर। माधुर्यम धन एव, इनको मिलाकर बना माधुर्यमेव। अल्पमेव, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव। दैवमेव, दैवम धन एव। महात्मनाम उक्तिः, महात्माओं के वचन। महात्मनाम धन उक्तिः। विपदामादावेव, विपदाम माधव एव। इसके दो रूप बन सकते हैं, विपदाम माधव एव और विपदाम आदव एव। दोनों ही प्रकार के इसके रूप हमारे बन सकते हैं।